हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपके अपने ही YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ और रेगुलर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को, मुझे पता है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कर रहे होंगे आप, लेकिन आपकी तैयारी का जो शिखर पर पहुंचाने का जिम्मा है वो हमने हमारे ऊपर ले लिया है और आपकी तैयारी को हम शिखर पर पहुंचा के रहेंगे और आपको सेलेक्ट करवा के रहेंगे। उसी क्रम में हम हमारा जो सिलेबस है उसको रेगुलर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कल हमने बात की थी नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट की, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आप स्वयं जानते हैं। आजकल क्वेश्चंस का थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदल रहा है। आजकल क्वेश्चंस क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट में हम कहें समीकरण के रूप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एनडीपी से हम कहें एनएनपी कैसे निकलेगा, ऐसा सूत्र आपको दे देते हैं और उस सूत्र में अटकाने का प्रयास करते हैं। आज इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारे सामने ऐसी अटकने की कोई समस्या न आए। ठीक है, बोर्ड पे आप देखिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा हमने ये कहा था कि बेसिक रूप से जो नेशनल इनकम होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, उसकी दो ही अवधारणाएं होती हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट इज जीएनपी एंड सेकंड इज जीडीपी। ये दोनों अवधारणाएं होती हैं राष्ट्रीय आय की। बाकी जितनी भी अवधारणाएं हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है, उनका जो उद्गम हुआ है वो इन्हीं अवधारणाओं से हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये अवधारणाएं हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जीएनपी जो है उसको आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, जीडीपी को आप किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वही आज हम सीखने वाले हैं। थोड़ा सा देखिएगा, यहां आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जीएनपी एमपी। देखो मैं आपको ये कहूंगा कि जहां आपको डायरेक्ट जीएनपी लिखा हुआ मिल जाए, आपको एमपी या एफसी लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको समझ जाना है दैट इज एमपी। ये जीडीपी एमपी होगा, जीएनपी एमपी होगा। ठीक है, जहां आपसे एफसी के बारे में पूछेगा वहां आपको अपने आप एग्जामिनर को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो एफसी के बारे में पूछना चाहता है या फिर एमपी के बारे में पूछना चाहता है। जहां लिखा हुआ नहीं है एमपी एफसी तो वहां आपको एमपी मानना है, और जहां एफसी लिखा हुआ आ जाए तो एफसी को लेकर आपको सवाल हल करने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि जीएनपी को और किस किस तरीके से पता कर सकते हैं, किस किस तरीके से जीएनपी कॉन्सेप्ट की जो राशि है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा सूत्र रूप में हम कह सकते हैं कि जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी की राशि में जब आप विदेशी आय की राशि जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीएनपी एमपी निकालना है हमें किसकी सहायता से, जीडीपी एमपी की सहायता से। तो जीडीपी एमपी की राशि में आप विदेशी आय जोड़ दीजिए। देखो जब हमने जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी निकाला था तो हमने विदेशी आय माइनस की थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस जीडीपी की सहायता से जीएनपी निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, इस विदेशी आय को वापस जोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि जो घरेलू राशि होती है उसमें विदेशी आय शामिल नहीं होती है और जो राष्ट्रीय राशि होती है उसमें विदेशी आय शामिल होती है। तो आपको करना क्या है, जीएनपी की राशि जब निकालनी हो जीडीपी की सहायता से, तो जीडीपी में आप किसे प्लस कीजिए, जो फॉरेन इनकम होती है, जो विदेशी आय होती है उसे प्लस कर दीजिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जीएनपी पता करने के। तो हम यहां देख सकते हैं जब एनएनपी की राशि हो, आपको एनएनपी की सहायता से, एनएनपी की जो सहायता से आपको क्या पता करना है, जीएनपी पता करना है। तो आपको एनएनपी की राशि में डेप्रिसिएशन जोड़ देना है, मूल्यह्रास जोड़ देना है। तो जैसे ही आप एनएनपी की राशि में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो आपको जो राशि प्राप्त होगी वो जीएनपी एमपी प्राप्त हो जाएगी। देखो हमने क्या किया था, जीएनपी एमपी में से जब डेप्रिसिएशन माइनस किया था तो एनएनपी की राशि आई थी। तो एनएनपी की राशि में आप डेप्रिसिएशन अगर जोड़ देंगे तो कौन सी राशि आ जाएगी, जीएनपी की राशि प्राप्त हो जाएगी। और कौन सा तरीका हो सकता है जीएनपी पता करने का, तो हम यहां कह सकते हैं कि जीएनपी एमपी बराबर एनडीपी। देखो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ एनडीपी में हमें पता है ये घरेलू राशि है, जहां डी आ जाए आपको पता होना चाहिए घरेलू राशि है।
और घरेलू राशि में विदेशी आय शामिल नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, पहले तो एनडीपी की राशि में विदेशी आय जोड़ दीजिए। और मैंने आपको यह भी बताया है कि जहां एन होगा नेट होगा, तो नेट में अशुद्धि नहीं होगी। और अगर आपको इस नेट से क्या निकालना है, सकल राशि निकालनी है, तो अशुद्धि को वापस जोड़ दीजिए। और अशुद्धि कौन सी है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी की राशि में आप विदेशी आय जोड़ दीजिए, मूल्यह्रास जोड़ दीजिए, मैं कहूं डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए, तो जो राशि प्राप्त होगी वो जीएनपी की राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को माइंड में बैठा लीजिए अपने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जी, गारंटी है मेरी। मैं आपको बार बार कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, और मुझे पता है कि आपके दिमाग में छप रहा है। आप बार बार देखिए, अपने आप छप जाएगा, इसकी एक छवि बन जाएगी बहुत सुंदर वाली। ठीक है, सुंदर छवि बनाना चाहते हैं, सुंदर चीजों को देखते रहिए और छवि बनती चली जाएगी। आगे हम चलते हैं कि जीडीपी कैसे निकालें हम। जीडीपी पता करने का कौन सा तरीका होता है, हमने जीएनपी निकाला, अब हम निकालने वाले हैं जीडीपी। ओके, तो ये जीडीपी देखिए, अगर हमें जीएनपी की सहायता से जीडीपी निकालना है, हमने देखा कि जीएनपी की सहायता से हमने जीडीपी निकाला तो हमने विदेशी आय माइनस कर दी, और जब जीडीपी की सहायता से जीएनपी निकालेंगे तो मेरे भैया विदेशी आय को वापस से जोड़ दीजिए। जो नहीं है, जीडीपी निकालनी है आपको, तो जीएनपी देखिएगा, जीएनपी माइनस विदेशी आय अगर हमने किया तो कौन सी राशि आ गई, समझ में आ रहा है आपको, जीडीपी एमपी। और अगर देखिए हम जीडीपी निकालें, तो अगर एनडीपी की सहायता से हम जीडीपी निकालें, एनडीपी की सहायता से, तो एनडीपी आपको पता है इसमें क्या है, ये शुद्ध राशि है, शुद्ध कॉन्सेप्ट है, तो शुद्ध में अशुद्धि नहीं होती है, तो उस अशुद्धि को जोड़ दीजिए। और वो अशुद्धि क्या है, मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है। जैसे ही आप एनडीपी की राशि में डेप्रिसिएशन की राशि जोड़ते हैं तो कौन सी राशि बन जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी की राशि बन जाएगी। देखो ये भी घरेलू है और ये भी घरेलू है, जीडीपी भी घरेलू है और एनडीपी भी घरेलू है। जीडीपी में भी विदेशी आय नहीं है, एनडीपी में विदेशी आय नहीं है, लेकिन यहाँ जीडीपी में क्या होना चाहिए, अशुद्धि होनी चाहिए, जो कि किसमें नहीं होगी, एनडीपी में नहीं होगी। आप एनडीपी की राशि में अगर वो अशुद्धि जोड़ देते हैं तो जो राशि बन जाएगी वो आपकी जीडीपी की राशि बन जाएगी। आगे हम और चलते हैं, एनएनपी। देखो हमने जीएनपी देखा, यानी सकल अवधारणाएं देख ली, ग्रोस अवधारणाएं हमने देख ली हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेट अवधारणाओं की। तो नेट अवधारणाएं कैसे निकालते हैं, अगर आपको एनएनपी पता करना है तो जीएनपी की जो राशि है उसमें से मूल्यह्रास घटा दीजिए। एनएनपी पता करना है तो जीएनपी की राशि में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, एनएनपी की राशि प्राप्त हो जाएगी। हम इस एनडीपी से भी मालूम कर सकते हैं एनएनपी। एनडीपी हम कह सकते हैं घरेलू अवधारणा है और एनएनपी राष्ट्रीय अवधारणा है। तो घरेलू में जो चीज नहीं है उसे जोड़ दीजिए, राष्ट्रीय आ जाएगी। तो एनडीपी में क्या जोड़ दें, विदेशी आय जोड़ दीजिए, एनएनपी की राशि प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है, यही सूत्र में लिखा है मैंने, एनएनपी बराबर एनडीपी प्लस विदेशी आय। और कौन सा तरीका हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके साथ में हम देखते हैं एक शुद्ध अवधारणा और है, वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां क्या है, कैसे मालूम करेंगे आप, एनएनपी माइनस विदेशी आय। देखो घरेलू है और ये क्या है, राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय में हमेशा विदेशी आय जुड़ी हुई होती है, घरेलू में विदेशी आय जुड़ी हुई नहीं होती। तो इस राष्ट्रीय में से विदेशी आय माइनस कर दीजिए, तो जो राशि बच जाएगी वो घरेलू हो जाएगी, शुद्ध। ये भी शुद्ध है, एनएनपी भी और एनडीपी भी शुद्ध है। लेकिन एनएनपी में क्या है, विदेशी आय है, और इस एनएनपी में से अगर आप विदेशी आय माइनस कर देंगे तो एनडीपी की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। बड़ा सिंपल है। अब यहाँ ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, हम कहें एक चार्ट के रूप में बनाया हुआ है मेरे द्वारा, उस चार्ट में एक चीज को मैंने थोड़ा सा हम कहें अंडरलाइन टाइप में किया है ताकि आपका इस पे ध्यान जा सके। क्यों किया है दोस्तों, देखिए बहुत जरूरी था और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक रूप में शुद्ध जो राष्ट्रीय आय है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, थोड़ा सा एक खत्म हो चुकी है, दूसरा मार्कर यूज लेते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, ओके ठीक है।
तो देखो वास्तविक रूप में अगर शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है तो वो यही राशि होती है जिसे हम नाम देते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट क्यों होती है समझिएगा। देखो जब एनएनपीएमपी की बात करें तो इस एनएनपीएमपी में अप्रत्यक्ष कर जुड़े हुए रहते हैं जो कि ग्राहक के पास, जो कंज्यूमर है उसके पास बचते नहीं है, उन्हें चुकाना ही पड़ता है। और जो आय है, कौन सी आय, हम कहें सब्सिडी की आय जो कि ग्राहक की पास बनी रहती है, ग्राहक की पॉकेट में चली जाती है, वो यहाँ एनएनपी में नहीं होता है। तो अगर हम इस एनएनपी की राशि में से अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और अनुदान की राशि जोड़ देते हैं तो जो राशि बच जाती है वो कौन सी होगी, एनएनपीएफसी होगी। और यही शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ बड़े सिंपल तरीके से हमने स्पष्ट किया है आज के टॉपिक को। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में एक बार में नहीं आता, मैं मानता हूं कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और समय आपके पास बहुत है, YouTube है आपके पास और हमारा आपका स्वयं का खुद का चैनल भी आपके पास है। बार बार वीडियो को देखिए और इतना इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और अपनी तैयारी को शिखर पर पहुंचाएं। अपने घर वालों के सपने और खुद के सपने साकार कीजिए। स्टूडेंट्स, बी कंटिन्यू, बी रेगुलर। थैंक यू।